ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। अली मोहम्मद नाइनी 2024 से पासदारान इनकलाब के तर्जुमान थे। चंद घंटे में तेहरान में 3 धमाके। दूसरी जानिब ईरान का इसराइल की हैफा रिफाइनरी पर बड़ा हमला। धुएं के स्याह बादल छा गए। शहर की बिजली मुनक़ता। पासदारान इनकलाब का कहना है अशदोद और हैफा रिफाइनरी पर पहली बार नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। खैबर शिकन इमाद और हाज कासिम मिसाइल भी दागे गए। हैफा रिफाइनरी पर हमला पारस गैस फील्ड पर हमले का जवाब है। ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारियां। अमेरिका की कम से कम 3 बहरी बेड़े सैन डिएगो से चल पड़े। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूएसएस पोर्टलैंड, यूएसएस कॉमस्टोक और यूएसएस बॉक्सर शामिल। तीनों जहाज़ों की मंजिल मशरिक़ वस्ता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की तैनाती से ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की क़यासराइयाँ तेज़ हो गईं। दूसरी जानिब अमेरिकी बहरी बेड़ा जेराल्ड ऑफ फोर्ड आग लगने के बाद जंग से निकल गया। अमरीकी जंगी तैयारा F-35 ईरानी दिफाई निज़ाम का निशाना। ईरानी फोर्सेस के हमले के बाद F-35 की हंगामी लैंडिंग। पासदारान इनकलाब ने F-35 को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। तर्जुमान ने कहा अमरीकी F-35 ने मशरिक़ वस्ता के अमरीकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में जहाज़ को नुकसान पहुंचा, पायलट महफूज रहा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका के अब तक 16 जंगी तैयारे तबाह कर चुके हैं। इनमें 10 रैपिड स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 6 जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने, जिनसे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। कहा ईरान ने जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है। हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। इंतहाई ज़हीन और बुलंद IQ लेवल रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। व्हाइट हाउस में जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात पर दोबारा हमला नहीं करेगा। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी। तैयारा शिकन साजो सामान भी तबाह हो गया। हम ईरान में जहाँ चाहें परवाज कर सकते हैं। सहाफ़ी ने ट्रंप से पूछा अमरीका ने ईरान जंग का इत्तेहादियों को बताया तक नहीं। ट्रंप ने कहा क्या आपने हमें पर्ल हार्बर पर हमले का बताया था? हम सरप्राइज देना चाहते थे और जापानियों से बेहतर सरप्राइज का किसे पता है। ट्रंप का इशारा 1941 में अमरीकी अड्डे पर जापानी हमले की जानिब था, जिसमें 2400 अमरीकी हलाक, दर्जनों तैयारे और बहरी जहाज तबाह हुए थे। सहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जवारियत और रहनुमाओं का कत्ल बैनुल-अक़वामी तनाज़ात का नया तरीका है। ये दुनिया के निज़ाम को तबाह कर देगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार किया आलमी बरादरी इस बहरान के खिलाफ खड़ी ना हुई तो ये आग बहुत से लोगों को जला देगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का इस्माइल ख़तीब की शहादत का बदला लेने का ऐलान। इस्माइल ख़तीब की शहादत पर सदर पेज़ेश्कियान से ताज़ियत। कहा हमें अब अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों का सुकून छीन लेना चाहिए। ईरान ने बरतानिया को भी खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। कहा बरतानिया ने अमरीका को अड्डे दिए तो जारहियत में शामिल तस्वुर किया जाएगा। अपने एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा हमारी गैर फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ। जवाब में ईरान ने ताकत का छोटा सा मुज़ाहिरा किया। ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का अज़ाला लाजिम शर्त है। श्रीलंका ने अमेरिका को अपने अड्डे देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी जंगी तैयारों को अपने अड्डे पर तैनात करने की दरख्वास्त मुस्तरद। श्रीलंकन सदर अनुरा कुमारा ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा अमेरिका ने मार्च के शुरू में 2 जंगी तैयारे मटाला एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी। इन तैयारों पर एंटी शिप मिसाइल नस्ब थे। इन्हें जबूती के अड्डे से लाने का मंसूबा बनाया गया था। हुकूमत ने अमेरिकी दरख्वास्त पर वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों ममालिक के सरबराहान का ईरान और खलीजी खित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान पर हमलों की शदीद मज़म्मत, मुकम्मल यकजहती का इज़हार। दोनों का मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम करने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दोनों का ईद उल फितर पर तहनीती पैगामात का तबादला, खैर सगाली जज्बात का इज़हार। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म का मलेशियन वज़ीर आज़म को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन व इत्तेहाद की दुआ। खलीजी खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और यकजहती के लिए दुआएं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का यादा। उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम की दुआ। तुर्की, लेबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक़ में भी आज ईद। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी मुस्लिम कम्यूनिटी आज ईद मना रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। इसराइली जाहियात फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा करने से रोक दिया गया। सहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने की इजाज़त ना दी। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के बाहर जमा होकर नमाज ईद अदा की। इसराइली फोर्सेस का नमाजियों पर धावा तशद्दुद का निशाना बनाया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म को ईद के इज्तिमा में शिरकत महंगी पड़ गई। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की सिडनी की मस्जिद आमद। मुसलमानों के त्यौहार में शिरकत। मुसलमानों की नस्ल कुशी की हिमायत करने पर नमाजियों का एहतजाज। शदीद नारेबाजी। अल्बानीज़ को मजबूरन मस्जिद से जाना पड़ गया। इसराइल के लेबनान पर भी फ़ज़ाई हमले, सरहदी और रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। लेबनान में मीडिया नुमाइंदे भी इसराइली जारियत से महफूज नहीं। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी, वीडियो वायरल। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अमेरिका और इसराइल से ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, जंग काबू से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया है। अब वक्त आ गया है कि जंग रोकी जाए। गुतेरेस का ईरान से भी पड़ोसी ममालिक पर हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश फौरी खत्म करने का मुतालबा। बरतानवी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी की शहादत को सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत से बड़ा सानहा करार दे दिया। बरतानवी अखबार ने लिखा, अली लारेजानी सियासत के मर्द मैदान थे। लारेजानी न सिर्फ ईरान बल्कि रूस और चीन समेत दुनिया के कई ममालिक में ज़ाती असर और रसूख रखते थे। लारेजानी की मौत पास तरान इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद बड़ा सानहा है। ईरानी उमूर के माहिर एली जरनमाई के मुताबिक अली लारेजानी ही वो शख्स थे जो जंगबंदी और मुज़ाकरात मुमकिन बना सकते थे। नेतन्याहू की कोशिश है कि ट्रंप ईरान से जंग बंदी और मुज़ाकरात न कर सकें। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह अल-बुरादई का कहना है कि कम लोग जानते हैं लारेजानी ने इमानुएल कांट पर 4 किताबें लिखी। लारेजानी फ़लसफ़ी थे। ऐसे मुज़ाकरात का जिनके साथ बैठकर मामला तय किए जा सकते थे। अल-बुरादई ने दावा किया, शहादत से चंद रोज पहले अली लारेजानी की पुतिन से मुलाकात हुई थी। क्रेमलिन में नमाज का वक्त होने पर लारेजानी ने दरवाजे के 2 मैट जोड़कर कागज और रुमाल बिछाकर नमाज अदा की थी। ईरानी हमलों ने कतर की कुदरती गैस की पैदावारी सलाहियत 17% खत्म कर दी। सालाना रेवेन्यू में $20 अरब कमी का तखमीना लगाया गया है। CEO कतर एनर्जी का कहना है कि ईरान के हमलों के बायस LNG साइट्स को नुकसान पहुंचा है। 3 से 5 साल तक 12.8 टन LNG सप्लाई मुतासिर होगी। साइट्स को नुकसान पहुंचने के बाद कतर एनर्जी को इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के साथ मजबूरन मुआहिदा मुअत्तल करना पड़ेगा। यूरोप और एशिया को LNG की सप्लाई मुतासिर होने का भी खतरा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट ऑयल 1.42% महंगा।
कीमत $110 1 सेंट फी बैरल हो गई। WTI में 0.6% कमी $95.49 फी बैरल पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ आलमी मार्केट में खाम तेल $120 तक पहुँच गया था। बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक का इजाफा। अफगान तालिबान का ऑपरेशन मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा बेबुनियाद करार। वजारत इत्तलात का कहना है पाकिस्तान ने मगरबी सरहद पर जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। अफगान रजीम के दावे मुज़हिका खेज और झूठ पर मबनी हैं। प्रोपेगेंडे का मकसद अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का झूठा जवाब पैदा करना हो सकता है। पाकिस्तान बता चुका दहशतगर्दी सरहद पार से हमले की सूरत में आर्जी वक्फा ख़त्म कर दिया जाएगा। ऑपरेशन मज़ीद शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। ISPR ने यौम पाकिस्तान पर नया कौमी नगमा मेरी मिट्टी मेरी जान का प्रोमो जारी कर दिया। नगमा ऑपरेशन बुनियादों मरसूस की कामयाबी के बाद कौमी रूह को मजीद उजागर करता है। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और प्लान तलब। नौजवानों को टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी। टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड का स्कॉटलैंड और बरतानिया के इदारों से इल्हाक करने पर इत्तफाक। मरीम नवाज का कहना है यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे। किफ़ायत शुआरी मुहिम। सिंध के मुख्तलिफ महकमों की 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बढ़ते ईंधन अखराजात में नुमाया कमी के पेश नज़र फैसला किया गया। हुकूमती इक़दाम से ईंधन की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। अहम और हंगामी नौयत की गाड़ियाँ बदस्तूर इस्तेमाल होती रहेंगी। मलका कौसार मरी और गलियात में बारिश और यालाबारी, हल्की बर्फबारी से नज़ारे हसीन। जाती सर्दी भी लौट आई, गर्म कपड़े फिर निकल आए। आज़ाद कश्मीर की बलाई वादियों में भी बर्फबारी। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कराची में कल ईद के रोज़ आंधी और बारिश का इम्कान। लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, शिकारपुर में भी गरज बरस का इम्कान। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। दीगर शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने 30 रोज़े मुकम्मल होने का ऐलान किया। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में भी चांद नजर न आया। ईद उल फितर कल होगी। टिकट तो मुश्किल से ही मिली है। फ़िलहाल तो बस का ही वेट कर रहे हैं। 3 घंटे हो गए हैं, कोई बस नहीं आ रही। और सेकेंडली जो किराया था हमारा तकरीबन उन्होंने 200 से 250 रुपये बढ़ा दिया। 2200 जो किराया पहले था वो अब 2600 है। 2600 में भी टिकट नहीं मिल रही। लोगों को बहुत तंगी के शिकार है। इधर लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। अपनी तरह किराए बढ़ा दिए हैं, लेकिन ईद के मौके पे जो गवर्नमेंट ने हमें किराए दिए हैं वही किराया हम चार्ज कर रहे हैं। ईद की खुशियाँ अपनों के संग। बड़े शहरों से परदेसी घरों को निकल पड़े। मुख्तलिफ शहरों में बस अड्डों पर रश। शहरी सामान उठाए ट्रांसपोर्टर्स के मुंह तकने लगे। ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग की शिकायत। जुड़वा शहरों में इंतजामिया मुतहरिक। जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मेहंदी, चूड़ियाँ, 1-2 चीज़ें रह गई हैं, बस जूतियाँ और कपड़े डन हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ ड्रेसेस लिए हैं, जूते सारे रहते हैं, चूड़ियाँ रहती हैं, टॉप ऑफ द नॉच कश्मीरी चूड़ियाँ रहती हैं। और मीठी ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड। ख़वातीन को सजने संवरने के लिए एक दिन और मिल गया। कपड़े, जूते, ज्वेलरी सब खरीद लिया। मेहंदी और मेकअप का दौर आज चलेगा। ख़वातीन ने ब्यूटी सैलून्स का रुख किया। रात गए तक बाजारों में रश रहा। बच्चे बड़े सब मनपसंद मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ रहे। जहांगीरपुरा बाजार में रवायती पेशावरी चप्पलों की खरीदारी अरूज पर। बंद और पंजेदार चप्पल की मांग ज्यादा। हाई और डबल सोल के चप्पल कदरे महंगे। पेशावर की ख्वाजा सरा कम्युनिटी का भी जोशो खरोश अरूज पर। दिलकश मलबूसात, मैचिंग ज्वेलरी और दीदा सेब चूड़ियों की सजावट दीदनी।